हेलो हाय नमस्ते भारत, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो एक पॉडकास्ट के ऊपर होने वाली है। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें कंप्लीट डिटेल में आपकी ब्रीदिंग के बारे में समझाया गया है कि कैसे आपकी सांसों में पूरी दुनिया की ब्रह्मांड की पावर होती है और आप अपनी सांसों को चेंज करके आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी विश है, एवरीथिंग बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिनमें किसी को समझ में नहीं आया कि विश को पाने के लिए किस टाइप से सांस लेनी होती है, हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए कौन सी सांस लेनी होती है, अच्छे दिन की शुरुआत के लिए किस टाइप की सांस लेनी होती है, नहीं पता चला। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। और देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक परचेज की थी जो कि है सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस के रहस्य, जो चाहें सो पाएं। बट उस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं नाड़ी वगैरह के बारे में नहीं जानती थी। बट अभी पॉडकास्ट देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ईजिली मेरे समझ में आई हैं और जैसे जैसे ये बुक मैं डिटेल में पढ़ूंगी, मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप भी सांसों का यूज करके आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। उसमें बताया है कि आपकी कंप्लीट बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ियाँ क्या होती है? नाड़ियाँ होती है जिनमें आपका ब्लड फ्लो होता है और ब्लड में हमारी ऑक्सीजन फ्लो होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू लेते हैं, इतना तो सबको ही पता है, ठीक है। तो इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से देखिए, अगर आप बाईं नोज से, ठीक है, लेफ्ट वाली से इनहील एक्सहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो है आपकी ईडा नाड़ी। ईडा नाड़ी चंद्र से संबंधित होती है, ठीक है। अगर आप राइट से ले रहे हो तो राइट वाली होती है पिंगला नाड़ी, जो कि सूर्य से संबंधित होती है। अगर आप दोनों से ले रहे हो तो वो है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। अब मैं इनका टाइमिंग बताती हूँ। 1 घंटे के लिए चलेगी आपकी चंद्र नाड़ी, फिर 2 से 4 मिनट के लिए चलेगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी और फिर 1 घंटे के लिए चलेगी आपकी पिंगला नाड़ी। जब ये नाड़ी चलती है तो किस टाइप के काम करने चाहिए ताकि उनमें हमें सक्सेस मिले, जब ये नाड़ी चलती है तो कौन से काम करने चाहिए उसमें सक्सेस मिले, तो ये कंप्लीट डिटेल में इस बुक में और उस पॉडकास्ट में समझाया गया है, ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि एक लड़की है जो कि 12 ईयर की ओल्ड है, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड है और वो नासा में भेजी गई। वो पंजाब से है, तो उसको स्वर विज्ञान सिखाया गया। आइंस्टाइन को स्वर विज्ञान सिखाया गया। स्वर विज्ञान होता है आपके सांस का साइंस, सांस का विज्ञान, ठीक है। महात्मा बुद्ध को भी आता था ये। तो और आपने सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन किस लिए करो? और मेडिटेशन में ये बोला जाता है अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। क्या होती है अंतरात्मा की आवाज़? अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि आपकी सांसों की आवाज़। आपकी सांसें ही आपकी अंतरात्मा है। आपने देखो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, सीखते हो, तो आपने अब्राहम हिक्स का नाम सुना होगा। वो क्या कर, जब वो मेडिटेशन कर रही थी, उनकी एक बुक है, मैंने उसमें पढ़ा, जब वो मेडिटेशन कर रही थी उन्होंने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस किया तो उनकी ब्रीदिंग के थ्रू कोई बोलने लगा था। जो उसमें जो सोल है, जिसको अब्राहम नाम दिया है, वो उसके अंदर से जो आत्मा है वो बोलती है, वो उसकी सांसों के थ्रू बोलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपकी सांसों में ही आवाज़ है, आपकी सांसें ही आपके अंतरात्मा की आवाज़ है। जो मेडिटेशन करते हो तो इस पर फोकस करोगे तब आपको सुनाई देती है, ठीक है। आपकी सांसों में ही सारी पावर होती है। जब आप इनहील करते हो तो आप बाहर की इन्वायरमेंट की सारी नॉलेज को अपनी सांसों के थ्रू इनहील करते हो, ठीक है। जब आप एक्सहेल करते हो तो उनका आंसर आप पाते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी होती है और कैसे आप अपनी सांस को यूज कर सकते हो अपनी विश को पूरा करने के लिए। और हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को इशू है तो मैं बताती हूँ। देखिए, अगर किसी को पेन है, बॉडी में पेन है या माइग्रेन है, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज किया है सांसों को यूज करके। और जो एक होता है थायराइड का भी उन्होंने बताया था कि कैसे थायराइड को ओनली 10 मिनट के अंदर ठीक किया था, थायराइड को और माइग्रेन को। बॉडी में कहीं पर भी पेन है, आपको क्या करना है, जिस भी साइड का आपका नोज एक्टिव होता है उसी को बंद कर दो, ठीक है। और जो दूसरे वाली साइड है उसे से आप इनहेल एक्सहेल करना स्टार्ट कर दो ओनली 10 मिनट के लिए। आपका थायराइड, आपका बॉडी पेन, माइग्रेन वगैरह सब 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इससे मतलब और ज़्यादा कंप्लीट, मतलब कुछ दिन ज़्यादा के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो जिनके कैंसर तक का था उनको भी ठीक किया गया है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करोगे। सबसे पहले उठते ही आपको ये चेक करना है कि आपकी कौन सी साइड की नोज से सांस आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, कौन सी साइड एक्टिव है, ठीक है। जैसे आपका लेफ्ट है तो आप लेफ्ट की साइड फेस को घुमाओगे, राइट है तो राइट की साइड घुमाओगे। जैसे ही फेस को टर्न किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनहेल करना है। इनहेल अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है, एकदम से सांस नहीं भरनी है। इनहेल करने के बाद में आप अपनी सांस को होल्ड करोगे, छोड़ना नहीं है, होल्ड करोगे। होल्ड कहाँ पे करना, अपनी नाभि पे, आपका जो नेवल चक्कर होता है वहाँ पे, यानी कि पूरा 3 सेकंड तक होल्ड करना है। 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में आप अपनी सांस को छोड़ोगे, 3 से
इसमें आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, आपने बाहर नहीं छोड़ा है सांस को, एक्सहेल नहीं किया है, आपने होल्ड किया है और आपको फोकस रखना है अपनी नाभि पे। और जब आप जितनी देर तक फोकस कर पाओ अपनी नाभि पे, उसी टाइम आपको वो चीज़ सोचनी होती है जो चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले जैसे आप इनहेल करोगे ना, तो उस टाइम ये सोचे कि आप ब्रह्मांड से आप अपने विश को अंदर ले रहे हो, ठीक है। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए, तो जब आप इनहेल करो तो सोचो ब्रह्मांड से आपकी जॉब आपके अंदर आ रही है, आप उन्हें उसको पा लिया, आप उस फीलिंग को ले रहे हो, ठीक है, ले लिया। अब उसको नाभि पे होल्ड कर लीजिए, अब उसी को सोचिए कि आपको वो चीज़ मिल गई और आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। आप इस प्रोसेस को कर सकते हो आप अपने विश को पाने के लिए, ये प्रोसेस करनी होती है। अब आपकी दिन की शुरुआत कैसे करनी होती है? दिन की शुरुआत करनी है, आपकी जिस भी साइड की नोज चल रही होती है उसी साइड का पैर आपको सबसे पहले अर्थ पे ज़मीन पे टच करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो पार्ट, जिस साइड का पार्ट आपका एक्टिव है, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, और फिर आप ज़मीन के एनर्जी से आपकी एनर्जी टच होती है ना, तब आपकी विश और आप में बहुत सारी हाई एनर्जी पॉजिटिव पावर आती है, ठीक है। तो आपको वही पैर टच करना होता है और आपका कंप्लीट जो पूरा दिन है वो पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ जाएगा। आप जो चाहते हो वो बहुत ईजिली पा सकोगे। और क्या बताया है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मॉर्निंग में तो ऐसे स्टार्टिंग करनी है, उठते ही अपनी विश को, इंटरव्यू को सोचा, अपने नाभि पे वो किया फोकस, या जॉब को जो भी चाहते हो। फिर पैर को रखते टाइम भी सेम प्रोसेस करनी है। फिर आप जहाँ आप अपने घर से निकले तो वही पैर सबसे पहले बाहर निकालना होता है जिसके साइड से आपका नोज चल रहा है, ठीक है। फिर आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे एंट्री के टाइम भी आपको वही पैर अंदर रखना होता है जिसमें आपकी नोज चल रही है, ठीक है। तो आप किसी से भी मिलना है, कोई भी इंटरव्यू है, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है, कोई भी XYZ जो भी आपकी विश है, आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। आपकी वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए क्योंकि आपकी सांस में वो पावर है। अब मैं बताती हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था क्या कंप्लीट पूरा दिन हम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करे रखें कि कौन सी चल रही है कौन सी नहीं। देखिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपको ये बताया जाता है ना कि थोड़े दिन अपने माइंड पे फोकस कीजिए कि किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स में बदल दीजिए। तो ऐसे ही बाद में फिर आपके माइंड को खुद ही हैबिट हो जाती है, वो आपको सोच के नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी कि आपका माइंड खुद ही सोचने लग जाता है कि उसको पॉजिटिव सोचना, वो उसकी एक हैबिट हो जाती है। तो ऐसे ही जब आप अपनी ब्रीदिंग पे कुछ टाइम के लिए फोकस करोगे कौन सी नाड़ी चल रही है, तो आपको भी, आपके नोज को भी, आपकी सांसों को भी, आपके माइंड को भी पूरा पता लग जाएगा कि कब क्या चलाना है। तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी हैबिट अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो आप अपने विश को ऐसे यूज करके ब्रीदिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।